हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न लिट में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में द्रव्यमान संख्या किसका योग्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग से द्रव्यमान संख्या होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है। इसे परमाणु न्यूक्लियन भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या से ही परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक न्यूक्लियन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु से भी 1000 गुना कम होता है। इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान 1.67493 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, बोसान कण का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एस.एन. बोस। बोसान कण का संबंध एस.एन. बोस से है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूलभूत बलों को संयोज कर रखने वाले सभी ऊर्जावाहक कण को बोसान कहते हैं। बोसान कण पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा बल प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल द्वारा रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेनरी बेकरल फ्रांस के थे। इन्होंने 1896 में रेडियो सक्रियता की खोज की थी। जब यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, जबकि मनुष्य के द्वारा किए जाने पर कृत्रिम रेडियो सक्रियता कही जाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्यूरी। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्यूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेडियो धर्मिता वह प्रक्रिया है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बीटा कण। बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले उच्च ऊर्जा तथा उच्च वेग वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। ये एक प्रकार का आयनकारी विकिरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक रेडियो सक्रिय तत्व है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लूटोनियम का रासायनिक प्रतीक Pu और परमाणु भार 94 होता है। प्लूटोनियम के 6 अपरूप होते हैं। यह एक एक्टिनाइड तत्व है जो देखने में सिल्वर व्हाइट रंग का होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसका आयु निर्धारण किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्म। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जीवाश्मों का आयु निर्धारण किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में एक मौजूद कार्बनिक पदार्थों की आयु निकालना। शिकागो विश्वविद्यालय में बिलार्ड लीवी द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सूर्य के आंतरिक भाग में उपस्थित हाइड्रोजन संलयित होकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इस अभिक्रिया के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भार बढ़ जाता है। जब जंग लगता है तो लोहे का भार में बढ़ोतरी होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब लोहे से बने सामान नमी वाली हवा से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे जंग लगता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में कौन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारी जल। भारी जल को नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारी जल का सूत्र D2O होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। इसमें 0.024% साधारण जल होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल की खोज सर्वप्रथम 1931 में हेरोल्ड ऊरे ने की थी। अगला प्रश्न है, गामा किरण किससे बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय तरंगों से। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गामा किरण परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होता है। इनकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दूध एक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पायस। दूध एक क्या है? तो पायस है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है। दूध में केसिन और लैक्टिन होता है। तो ध्यान रखना है आप सबको कि दूध में क्या होता है, केसिन और लैक्टिन मौजूद रहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ईंधन का मान अधिकतम होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मान सबसे अधिक होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन एक प्रकार का ईंधन है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण करता है। वायुमंडल में कार्बन की मात्रा को कम करता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, CV देसाई। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार CV देसाई ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोबर गैस को बायोगैस या मीथेन भी कहते हैं। मवेशियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को कम ताप पर डाइजेस्टर में चलाकर माइक्रोब उत्पन्न करके प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निर्जलित जिप्सम होता है जो श्वेत चूर्ण के रूप में रहता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पोटेशियम नाइट्रेट का अणु सूत्र KNO3 होता है। इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। यह नमक की तरह सफ़ेद होता है।
अगला प्रश्न है, सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला एयर बैग में क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम एंजाइड। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम एंजाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NaN3 होता है। यह पानी में अत्यधिक घुलनशील है और अत्यधिक जहरीला है। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का समान नाम बेकिंग सोडा है, जिसको खाने का भी सोडा बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजकों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड में कौन सा खनिज होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी हैलाइट। प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड में हैलाइट होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम क्लोराइड अकार्बनिक यौगिक है, साधारण नमक भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी NaCl। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साधारण नमक को समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए समुद्र के पानी को छिछले तालाब में इकट्ठा किया जाता है। 8 से 10 दिन पानी सूरज की तेज़ रोशनी से भाप बनकर उड़ जाती है और तली में नमक रह जाता है। अगला प्रश्न है, चिली सीरा किसका समान नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को चिली सीरा भी बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। समुद्र की पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 12 होती है। मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा चिंता और निद्रा की समस्याओं को भी दूर करता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है। यह भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। एल्युमिनियम को Al से सूचित किया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 13 होती है। अगला प्रश्न है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? सही आंसर है ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्रायोलाइट में एल्यूमिनियम, सोडियम और फ्लोरीन होती है। क्रायोलाइट का उपयोग
कांच और तामचीनी उद्योगों में होता है। अगला प्रश्न है, फल को पकाने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बाइड। फल को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आते ही एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। इसका सूत्र है CaCO2। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके लिए है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है। तो प्रश्न है, स्टील को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, क्रोमियम। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, कमेंट करके बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।